Tikendrajit Singh, the 29th of December 1856, the 13th of August 1891, जिन्हें कोइरेन के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान पूर्वोत्तर भारत में कांगलेपाक मणिपुर साम्राज्य के लिए मैतेई के राजकुमार थे, जो उस समय ब्रिटिश राज का संरक्षक था। टिकेंद्रजीत मणिपुरी सेना के कमांडर थे और उन्होंने एक महल क्रांति की योजना बनाई, जिसके कारण 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध या मणिपुर अभियान के रूप में जाना जाने वाला घटनाक्रम हुआ। टिकेंद्रजीत सिंह युवराज टिकेंद्रजीत सिंह कांगलेपाक मणिपुर साम्राज्य के लिए मेइतेई के युवराज थे। जन्म मेइतेई कोइरेन साना द 29th of December 1856, कांगलेपाक की मृत्यु द 13th of August 1891, उम्र 34 वर्ष। कांगलेपाक दफन कांगलेपाक मेइतेई कोइरेन सना हाउस निंगथौजा राजवंश। पिता चंद्रकीर्ति सिंह व्यवसाय राजकुमार। आंगल मणिपुर युद्ध संपादित करें। 1886 में महाराजा चंद्रकीर्ति की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सुरचंद्र सिंह उनके उत्तराधिकारी बने। पिछले अवसरों की तरह सिंहासन के कई दावेदारों ने नए राजा को अस्थिर करने की कोशिश की। पहले 3 प्रयास विफल रहे, लेकिन 1890 में टिकेंद्रजीत और कुलचंद्र सिंह राजा के 2 भाइयों द्वारा महल पर हमले के बाद सुरचंद्र सिंह ने पद छोड़ने के अपने इरादे की घोषणा की और मणिपुर छोड़कर कछार चले गए। राजा के छोटे भाई कुलचंद्र सिंह तब सिंहासन पर बैठे, जबकि मणिपुरी सशस्त्र बलों सेनापति के कमांडर टिकेंद्रजीत सिंह के पास पर्दे के पीछे की वास्तविक शक्ति थी। इस बीच सुरचंद्र सिंह, जो एक बार मणिपुर से सुरक्षित दूर थे, ने सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से मदद की अपील की। अंग्रेजों ने युवराज कुलचंद्र सिंह को राजा के रूप में मान्यता देने का फैसला किया और सेनापति टिकेंद्रजीत सिंह को राजवंशीय गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार मुख्य व्यक्ति के रूप में दंडित करने के लिए मणिपुर में एक सैन्य अभियान भेजा। 21 फरवरी 1891 को भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने J.W. को आदेश दिया। असम के मुख्य आयुक्त क्विंटन ने युवराज कुलचंद्र सिंह को राजा के रूप में मान्यता दी, लेकिन सेनापति टिकेंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया। क्विंटन द 22 मार्च 1891 को कर्नल स्कैन के नेतृत्व में 400 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ मणिपुर पहुंचे और राजा कुलचंद्र सिंह से भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल की इच्छा के अनुसार टिकेंद्रजीत को उन्हें सौंपने के लिए कहा। मणिपुरी सैनिकों ने जवाबी हमला किया और अंग्रेज रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। आगामी अराजकता में राजनीतिक एजेंट फ्रैंक ग्रिमवुड और क्विंटन सहित 5 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। द 31 मार्च 1891 को ब्रिटिश सरकार ने कोहिमा मेजर जनरल H. कोलेट की कमान के तहत सिलचर कर्नल R.H.F. ट्रेनिक की कमान के तहत और तमू ब्रिगेडियर की कमान के तहत से 3 सैन्य टुकड़ियों द्वारा गठित एक सैन्य बल मणिपुर के खिलाफ भेजा। जनरल T. ग्राहम को मणिपुर भेजा गया। इस युद्ध में टिकेंद्रजीत ने मणिपुरी सेना का नेतृत्व किया। ब्रिटिश सेना ने अंततः द 27 अप्रैल 1891 को कांगला पैलेस पर कब्जा कर लिया। मेजर मैक्सवेल ने मुख्य राजनीतिक एजेंट के रूप में पदभार संभाला। बाद में मणिपुर एक रियासत बन गया और एक नाबालिग चूड़ाचंद सिंह को मणिपुर की गद्दी पर बिठाया गया। टिकेंद्रजीत और मणिपुर के अन्य नेता बाद में भूमिगत हो गए। द 23 मई की शाम टिकेंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। महारानी विक्टोरिया ने एथेल ग्रिमवुड से परामर्श किया था, जो चिंतित थी कि अंग्रेज विश्वासघाती प्रतीत होंगे तो एक राजकुमार को फांसी दे दी जाएगी। ग्रिमवुड ने कहा कि उन्होंने अपने पति की मौत के लिए टिकेंद्रजीत को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्होंने अन्य अपराध किए हैं। मुकदमा और मौत संपादित करें। मुकदमे के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन मिशेल के तहत गठित विशेष अदालत द 11 मई 1891 को शुरू हुई। अदालत ने टिकेंद्रजीत, कुलचंद्र और थंगल जनरल को दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। गवर्नर जनरल ने टिकेंद्रजीत और थंगल जनरल को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की और महाराजा औरंगौसन की मौत की सजा को जीवन भर के लिए कारावास में बदल दिया। द 13 अगस्त 1891 को आदेश की घोषणा की गई और टिकेंद्रजीत और थंगल जनरल को उसी दिन शाम 5 बजे इम्फाल के फैयदापुंड पोलो मैदान में सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। फैयदापुंड को बाजार मामलों के लिए अदालत के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से भी जाना जाता है। आजादी के बाद इम्फाल के इस मैदान, जहां उन्हें फांसी दी गई थी, का नाम बदलकर वीर टिकेंद्रजीत पार्क कर दिया गया।